तुम्हारे लिए नफरत हमेशा बहुत आसान रही है। या तो सपनों को जला दो या फिर खुद को उस आग में झोंक दो। लेकिन इस बार जो आग भड़कने वाली है वो सिर्फ सपनों को नहीं, रिश्तों, भरोसे और दिलों को भी राख कर देने वाली है। और इस बार फैसला किसी और के नहीं, हीर, तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि जो होने वाला है उसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा सच छुपाए बैठा है और हर सच के पीछे एक नया झूठ खड़ा है। हीर को लग रहा था कि वो बस चुपचाप दूर होकर सब ठीक कर देगी। नवाब का करियर बच जाएगा, उसका परिवार बच जाएगा और शायद उसकी यादें ही उसका सहारा बन जाएंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। टीना ने धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से बिठा लिया था। उसने नवाब के दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि उसे हर हार के पीछे हीर का चेहरा दिखने लगा था। वो खुद से लड़ रहा था, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका सपना। और इंसान जब अपने सपनों और दिल के बीच फंसता है तो अक्सर वो वही खो देता है जो सबसे ज्यादा कीमती होता है। हीर ने फैसला किया कि वो खुद को मिटा देगी, लेकिन नवाब का सपना नहीं टूटने देगी। उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। वो रात उसके लिए मौत जैसी थी, हर साइन के साथ जैसे उसकी सांस टूट रही थी। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे मालूम पड़ा कि टीना सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो नवाब को पूरी तरह ख़त्म करना चाहती है। उसका असली प्लान था नवाब को इतना तोड़ देना कि वो खुद क्रिकेट छोड़ दे, उसका नाम बदनाम हो जाए और उसका परिवार हमेशा के लिए झुक जाए। हीर ने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो नवाब को सच बताने ही वाली थी कि उसी रात सब कुछ बदल गया। घर में अचानक आग लग गई, चारों तरफ धुआं भर गया, चीखें, अफरा तफरी और जलती हुई लकड़ियों की आवाज़। हीर अंदर फंस गई थी, दरवाज़ा बंद था। वो पूरी ताकत से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन बाहर से कोई खोलने वाला नहीं था। तभी उसे बाहर खड़ी टीना की आवाज़ सुनाई दी, ठंडी, निर्दयी और जीत से भरी। अब खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी हीर, और सबको लगेगा कि तुम ही दोषी थी। हीर समझ गई, ये हादसा नहीं, साजिश थी। उसी वक्त नवाब वहां पहुंचा। उसने बिना एक पल सोचे आग में छलांग लगा दी। हर कोई उसे रोकता रहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जलती हुई छत, गिरते हुए सामान और धुएं के बीच उसने हीर को ढूंढ लिया। वो बेहोश थी। नवाब उसे उठाकर बाहर लाया, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह जल चुके थे। अस्पताल में जब हीर को होश आया तो उसने सबसे पहले नवाब को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी, वो सच्चाई जो अब तक वो खुद से भी छुपाता रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पुलिस आई और टीना ने हीर पर आग लगाने का आरोप लगा दिया। सबूत भी हीर के खिलाफ थे। पूरा परिवार सदमे में था। नवाब पहली बार सबके सामने गरजा। उसने साफ कहा कि हीर ऐसा कर ही नहीं सकती। इसी बीच नवाब के पिता को होश आया। उन्होंने एक ऐसा सच बताया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। असली मैच फिक्सिंग का खेल टीना के चाचा ने खेला था। उन्होंने लालच में सबको धोखा दिया। नवाब के पिता ने सच छुपाकर टीना के पिता को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गलतफहमी में उन्होंने आत्महत्या कर ली। टीना की पूरी जिंदगी जिस नफरत पर टिकी थी, वो झूठ निकली। ये सुनकर टीना टूट गई। उसकी आंखों से पहली बार नफरत नहीं, पछतावा बहा। उसने पुलिस के सामने सब कबूल कर लिया। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब डॉक्टर ने बताया कि आग से सिर्फ हीर और नवाब ही नहीं जले, उस रात कुछ और भी जल गया था। हीर की रिपोर्ट सामने आई। उसके फेफड़ों में धुएं की वजह से गंभीर चोट थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो कुछ महीनों तक पूरी तरह आराम ना करे तो उसकी जान भी जा सकती है। और सबसे बड़ा सच, हीर मां बनने वाली थी। ये सुनते ही नवाब की दुनिया रुक गई। उसे समझ आया कि वो जिस चीज को बचाने के लिए हीर से दूर जा रहा था, वही उसकी असली दुनिया थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। प्यार बच गया था, लेकिन वक्त बहुत कम था। अब सवाल ये था कि क्या नवाब हीर को बचा पाएगा? क्या हीर जी पाएगी? क्या टीना अपने अपराध के बोझ के साथ जी सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में नफरत की आग पूरी तरह बुझ चुकी है, या उसकी चिंगारी अभी भी कहीं राख के नीचे छुपी हुई है? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है।